तो 2 वीक पहले मैंने एक वीडियो डाला था ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, जिसमें हमने समझा था कि किस तरह से ट्रांजिस्टर को 1 सेकंड में हम 20,000 टाइम्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसी वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि क्या डायोड को भी एज अ स्विच हम यूज कर सकते हैं। तो डायोड एज अ स्विच पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको डायोड का फंडामेंटल, डायोड एज अ स्विच किस तरह से यूज होता है वो पूरा समझाने वाला हूँ। एंड बिफोर वी मूव ऑन, आई एम आस्किंग यू दैट क्या डायोड भी एक स्विच है और क्या हम डायोड को स्विच की तरह यूज कर सकते हैं? अगर आपको आंसर पता है देन प्लीज पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डायोड आखिर चीज क्या है। डायोड ट्रांजिस्टर की तरह ही एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रहता है। डायोड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के बनता है। मतलब पी टाइप और एन टाइप को जब हम जोड़ दे तो जो बनता है वो हमारा डायोड होता है। और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो सरफेस पे एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करके पी टाइप में चले जाते हैं और पी टाइप से होल्स जो है वो ट्रैवल करके एन टाइप में चले जाते हैं। तो सरफेस के नियर बाय एक एरिया बनता है, एक रीजन बनता है जिसको हम डेप्लेशन रीजन बुलाते हैं। तो डायोड का जो पूरा फंडामेंटल फिजिक्स है वो मैंने इस वीडियो में समझाया है। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट कि ये डिस्कशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो डेप्लेशन रीजन की वजह से क्या होता है कि अब बाकी के जो इलेक्ट्रॉन एन टाइप में है वो पी टाइप में नहीं जा सकते हैं। अगर उनको ट्रैवल करना है तो उनको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, विदाउट दैट दे कैन नॉट ट्रैवल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायोड। अब हम समझते हैं डायोड को एज अ स्विच अगर हमें यूज करना हो तो हमें एक सोर्स चाहिए। मैं यहाँ पे एक डीसी सोर्स ले रहा हूँ और हमें एक एलईडी चाहिए। तो इस डीसी सोर्स और एलईडी के बीच में हमें हमारी स्विच मतलब कि डायोड को कनेक्ट करना है। तो डायोड को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे 2 कनेक्शंस पॉसिबल है। एक कनेक्शन ये है कि पी टाइप ऑफ द टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूं और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एन टाइप ऑफ द टर्मिनल को मैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूं। तो ये दोनों कनेक्शन को हम फॉरवर्ड बायस कनेक्शन एंड रिवर्स बायस कनेक्शन ऑफ द डायोड बुलाते हैं। फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में क्या होता है कि पी टर्मिनल ऑफ द डायोड पे वोल्टेज जो है वो एन टर्मिनल ऑफ द डायोड से ज्यादा बनता है, Vp ग्रेटर देन Vn, जिसको हम फॉरवर्ड बायस बुलाते हैं। और रिवर्स बायस कनेक्शन में क्या होता है, इससे उल्टा होगा। मतलब कि एन टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से ज्यादा होगा, मतलब कि Vn ग्रेटर देन Vp। अब फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, मान लीजिए हमारी सर्किट में हमने पॉजिटिव ऑफ डीसी को पी टाइप ऑफ डायोड एंड एन टाइप ऑफ डायोड को हमने एलईडी से कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो डेप्लेशन रीजन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और वो क्यों खत्म होता है, उसका क्या रीजन है, वो मैंने पूरा इस वीडियो में समझाया है। तो उसको मैं वापस से नहीं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। यू विल गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो यहाँ पे ये समझते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डायोड का डेप्लेशन रीजन खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से एन टाइप से सारे इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप चले जाएंगे। मतलब कि हमारा करंट जो है वो पॉजिटिव से पी टाइप से एन टाइप एंड एलईडी तक फ्लो हो जाएगा और इसकी वजह से हमारा एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगा और इसी कंडीशन को हम स्विच ऑन कंडीशन बुलाते हैं। अब मान लीजिए कि रिवर्स बायस कनेक्शन है, तो हमारा सर्किट कैसे बन जाएगा कि डीसी सोर्स हम एन टाइप ऑफ द डायोड और पी टाइप ऑफ द डायोड को हम कनेक्ट कर देंगे एलईडी एंड अगेन विल कंप्लीट द सर्किट। अब इस सर्किट में हमारा डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में है और रिवर्स बायस कंडीशन में डेप्लेशन रीजन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसकी वजह से एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और इसी की वजह से कोई भी करंट पी टाइप से एन टाइप फ्लो नहीं होगा। मतलब कि एलईडी तक भी कोई करंट नहीं पहुंचेगा, मतलब कि एलईडी हमारी ऑफ हो जाएगी और इसी को हम स्विच ऑफ द एलईडी और स्विच ऑफ कंडीशन बुलाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्विच ऑन कंडीशन एंड स्विच ऑफ कंडीशन। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मतलब डायोड तो एज अ स्विच काम कर ही रहा है पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डायोड के साथ कि अगर आपको स्विच ऑन से स्विच ऑफ करना हो तो डायोड कैसे उठा के सर्किट में से उसको रिवर्स करके वापस पुट करना पड़ेगा। और ये जनरली हम कोई भी सर्किट में नहीं करते, हम मैन्युअली कोई भी डिवाइस को से निकाल के उल्टा करके नहीं लगाते। एक बार सोल्डरिंग हो गई, सर्किट बन गया, दैट्स इट, सर्किट इज कंप्लीटेड। तो ये हम मैन्युअल कभी भी नहीं करते। तो यहाँ पे भी डायोड के साथ भी अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो वो आप ऑटोमेटिक नहीं कर सकते हैं एंड इसी वजह से यहाँ पे जो ऑन ऑफ कंट्रोल है वो डायोड आपको नहीं देता है और इसी वजह से डायोड आपका अनकंट्रोल्ड स्विच होता है। ट्रांजिस्टर हमने देखा था, ट्रांजिस्टर पे हम गेट पे सिग्नल देते थे, वो हम ऑटोमेटिकली माइक्रो कंट्रोलर से दे सकते हैं। दैट्स व्हाई ट्रांजिस्टर इज अ फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच। पर डायोड में हमें कोई भी ऑन कंट्रोल ऑफ कंट्रोल नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई डायोड इज अनकंट्रोल्ड स्विच। तो डायोड को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज क्यों करते हैं फिर, अगर उसको हम एज अ स्विच यूज नहीं कर पाते हैं तो डायोड का यूज ही क्या है, डायोड का वहां पे जरूरत ही क्या है। तो डायोड का यहाँ पे मेन यूज ये आता है कि डायोड हमेशा
करंट को ब्लॉक करने के लिए यूज होता है। हम क्या करेंगे, कोई भी अननेसेसरी पाथ जहाँ पे हम करंट को फ्लो करवाना नहीं चाहते वहाँ पे डायोड को रिवर्स बायस कनेक्शन में डाल देते हैं और उस वजह से वो करंट को वहाँ पे ब्लॉक कर देगा। अननेसेसरी पाथ पे कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा ड्यू टू रिवर्स बायस, एंड दैट्स हाउ वी गेट आवर प्रोटेक्टेड सर्किट। सो दैट इज द यूज ऑफ द डायोड इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिली होगी डायोड एज अ स्विच के बारे में। ऐसे ही कूल वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।